जैसे कि हालात हाजरा और ख़ास तौर पर संभल पर काफ़ी सियासत देखने को मिल रही है और जिस अंदाज में पुलिस की कार्रवाई संभल में भी उसकी पुरजोर मजम्मत की जा रही है, क्या कहना है? नहीं, देखिए आज मुल्क में हालात ऐसे हैं, चारों तरफ नफरत की आंधियां हैं। इन नफरत की आंधियों ने मोहब्बत के गुलिस्तान को ढा दिया है। अगर इस नफरत के दौर में भी अगर कोई मोहब्बत की दुकान कामयाबी और कामरानी से चला रहा है तो वो हमारी कांग्रेस पार्टी है। अभी संभल में जो वाकया पेश आया, अभी मस्जिदों का सर्वे निकाल रहे हैं। जब 1947 के बाद 1991 में 11 जुलाई को कानून नाफिज हो गया कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जब नाफिज हुआ, जब वो कहता है प्रोविजन निकाले गए, सेक्शन 3, सेक्शन 6 और सेक्शन 8 जब बोल रहा है कि कोई भी मस्जिदों को हाथ नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो फिर सर्वे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ भी। अब ये लोग सर्वे निकाल के क्यों मुसलमानों के साथ छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। अभी 5 हमारे नौजवान भाई शहीद हो गए संभल में। अभी उनकी शहादत पर हमें बहुत तकलीफ महसूस होती है। जो 17 साल का नौजवान माइनर मारा गया है उसमें पुलिस की गोलियों में, ये सब बहुत तकलीफ दे है मुसलमानों के लिए। हम एक मस्जिद खो चुके हैं पहले ही, बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर अभी आने वाला है परसों। एक मस्जिद तो आप हमारी छीन लिए, अब और आप वक्फ की बिल लाते हैं, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ला रहे हैं। मुसलमान हरगिज भी नहीं चाहता कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो यहाँ इंडिया के अंदर। अभी जब आप हम लोग पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल की, और अभी जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो आप निकाले, जब सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का सब क्लॉज 2 कहता है कि जो भी मस्जिदें ऑलरेडी 1947 के बाद बन गई उनको हम कुछ भी नहीं करेंगे, उनका कुछ भी नहीं होगा, एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद का जो भी था, वो जो राम मंदिर अब बना उसके बाद हो गया। अभी बार बार आप सर्वे क्यों निकाल रहे हैं? आप 1.5 घंटे में सर्वे निकाल लेते हैं, 2 बार सर्वे करते हैं। सर्वे का टाइमिंग सिर्फ 5 बजे तक था, आप सर्वे रात के 8 बजे तक करते हैं। छेड़ाछाड़ी होती है वहां। अगर पत्थरबाजियां कर रहे थे तो पुलिस वाले लाठियां भी चला सकते थे, गोली मारने की तो जरूरत नहीं थी ना। 5 नौजवानों को आप शहीद कर दिए, इसका जिम्मेदार कौन है उत्तर प्रदेश के अंदर? और मुल्क में हालात ऐसे चल रहे हैं, मुल्क की जीडीपी कमजोर हो रही है, रुपये की कीमत गिर रही है, डॉलर की कीमत आसमान छू रही है मुल्क में, सरहदों पर जवान शहीद हो रहे हैं और सरकार खामोश है हमारी। अगर कोई 50,000 का गरीब अगर कोई 50,000 का लोन ले मुल्क में और वक्त पर अदा ना करे तो सरकार उनका जीना मुश्किल कर देती है। और ये बड़े बड़े उद्योगपति मुल्क के अंदर 5-5 हजार करोड़ का गबन कर भाग रहे हैं और सरकार हमारी चुप है। सरहदों पर जवान शहीद हो रहे हैं, सरकार चुप है। किसान मर रहे हैं मुल्क में, सरकार हमारी चुप है। जीएसटी की महामारी ने छोटे मोटे व्यापारियों का धंधा बर्बाद कर दिया, उनका कारोबार, सरकार इस पर भी चुप है। और इतना सब मुल्क में हो रहा है, हमारी सरकार खामोश है। मुल्क में कोई भी रिएक्शन नहीं देते, कोई भी कुछ भी जवाब नहीं देते, और हर बार आए दिन या तो वक्फ का उठा देते हैं, या तो मस्जिदों पर सर्वे करते हैं, या फिर मुसलमानों की सिटीजनशिप पर उठा देते हैं। अगर सरकार को अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है, अगर हमारी सिटीजनशिप पर भी आपको नफरत है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 5 से आर्टिकल 15 पढ़े, उठा के आप सिटीजनशिप के बारे में, नेशनैलिटी के बारे में। आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते, आप कुछ भी लाके कानून नाफिज कर देते हैं, गोलियां चला देते हैं। ऐसा मुल्क नफरत से नहीं चलने वाला है हरगिज भी। कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है? हाँ, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है और इंडिया अलायंस भी अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से अदा कर रहे हैं। और हम लोग इस बात की मजम्मत कर रहे हैं पूरे तरीके से। हमारे इंडिया अलायंस के समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव साहब ने भी पार्लियामेंट में आवाज उठाया परसों संभल के इशू पे। तो क्या लग रहा है आपको, इसके पीछे क्या सियासत हो सकती है? हाँ, बिल्कुल सियासत हो रही है। नहीं, क्योंकि क्या हुआ, अदानी का मसला चल रहा था मुल्क में, अदानी का मसला था, तो अदानी अरेस्ट अदानी के नारे लग रहे थे। अचानक से उसके बाद ही संभल का इशू पुरजोर पे चढ़ा, जोर कर दिए संभल के इशू को आप। अदानी के मसले के बाद हुआ और इलेक्शंस भी थे उस वक्त। अब ये किस बात को दबाना चाह रहे हैं, किस बात को चढ़ाना चाह रहे हैं मालूम नहीं। अब अगर मुसलमान कोई आवाज उठाएंगे, कोई भी हमारे अकाबरीन आवाज उठाएंगे, आप उन्हें जेलों में बंद कर देंगे। अरे मसला तो ऐसा है मुल्क में, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो इस तरह के हालात हैं। हाँ, तो क्या जिम्मेदारी लेनी चाहिए? नहीं, देखिए अदालत को भी फैसला करना चाहिए। एक बार जब आप कानून नाफिज कर दिए, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब आप नाफिज किए 11 जुलाई को, सेक्शन 3, सेक्शन 6, सेक्शन 8 आप नाफिज किए, या आप सेक्शन 3 में एक बार बोल रहे हैं कि नहीं मस्जिदों को कुछ भी नहीं करेंगे, इबादत गाहों पे कुछ भी हमले नहीं होंगे, आप कुछ भी उनको दखल अंदाजी मदाखिलत नहीं करेंगे, और सेक्शन 3 में आप ये भी कहते हैं, प्रोविजन में ये भी कहते हैं नहीं सर्वे होने देंगे, कुछ भी नहीं सर्वे होने देंगे। अरे जब आप हाथ लगाने की बात नहीं कर रहे हैं तो फिर सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं आप? क्या मिलना चाह रहे हैं आपको? 150 साल से थी जामा मस्जिद वहां संभल में, 150-200 साल से जायद थी मस्जिद वहां, तो फिर सर्वे की जरूरत क्यों पड़ गई अचानक से वहां उत्तर प्रदेश में? अब मैं हमारे उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूं,
हमारे उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको बुलडोजर चलाने का बहुत बड़ा शौक है। अभी जो नौजवान शहीद हुए उत्तर प्रदेश में, क्या आप उन पुलिस वालों के घरों पर आप बुलडोजर चलाएंगे वहां पे? मेरा सवाल है उत्तर प्रदेश की सरकार से। संभल का इश्यू अभी खत्म नहीं हुआ कि अजमेर का मामला, अजमेर की दरगाह पे आप अभी ये कर दिए, जो 800 साल से जायद से जो दरगाह है आप उस पर अभी आप मसला कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, मुसलमानों को छेड़ना चाह रहे हैं, मुसलमानों को रोड पर लाना चाह रहे हैं आप, ताकि हम लोग एहतजाज करें और गोलियों में आप हमें मारें। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जवानों से कि आप मुत्तहिद रहें, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, अगर तू है फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा।